ये आरोप लगा रही है कि इनके भाई ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। मेरे को ऑफिस से फ़ोन आया था सुबह 7:30 को, तो फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला आप भैया नहीं रहे, क्योंकि मैं एक मेडिकल पर्सन हूँ, मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ पीएम होता क्या है और किसी का एमएलसी बॉडी रहता कैसा। इन लोग मेरे को रोज़ मारते हैं, खाना नहीं देते हैं और 2 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि मेरे 8 पैर जूते चप्पल जला दी। यानी आपको लग रहा है उन्होंने आत्महत्या नहीं की? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो और 1-2 भी नहीं है, उसमें मिले हुए हैं 4-5। आपको याद होगा 20 फरवरी को भिलाई 3 में एक स्टेशन मास्टर ने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था। उसकी बॉडी जो है मरचूरी भेजा गया था, परिजनों का आने का इंतजार किया जा रहा था। हमारे साथ स्टेशन मास्टर की बहन है, ये आरोप लगा रही है कि इनके भाई ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। आइए जानते हैं क्या कहानी है और न्याय के लिए भटक रही उनकी बहन से हम बात करते हैं। जी आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम एन सलोमी है, मैं श्याम की सिस्टर हूँ। अच्छा जी, 20 तारीख को वो एक्सपायर हो गया था, लेकिन मेरे को मेरे घर के फैमिली मेम्बर से किसी ने मुझे फ़ोन करके, जब तक मैं वहाँ पहुँच गई नहीं, किसी ने मुझे नहीं बताया। टिल आज के डेट तक किसी ने नहीं बताया फ़ोन करके कि आपका बड़ा भाई एक्सपायर हो गया है करके। मेरे को ऑफिस से फ़ोन आया था सुबह 7:30 को, तो फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला आप भैया नहीं रहे। मैंने बोला क्या हुआ भैया को? तो मैंने सुसाइड कर लिया। तो मैंने तुरंत उनको ये बोला भैया मेरा भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता, उतना कमज़ोर दिल का नहीं है। फिर मैं आनन फाना में ओला करके मैं जब आई चरोदा, उनके घर के तरफ मैं गई गाड़ी में, तो उनके घर सुनसान था। तो किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला आप अभी घर तरफ आ रही हैं, अभी आपके भाई को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पे लेके चले गए हैं पीएम के लिए। विदाउट माय परमिशन, मुझे बताया बिना पीएम, इतना जल्दी क्या था उनको पीएम करने का। फिर जब मैं वहाँ गई और जब मैंने अपने भाई के बॉडी को देखा, क्योंकि मैं एक मेडिकल पर्सन हूँ, मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ पीएम होता क्या है और किसी का एमएलसी बॉडी रहता कैसा है। मेरे को देखते से ही लग गया, क्योंकि लेफ़्ट हैंड में उसका प्लास्टर लगा है। अगर लेफ़्ट हैंड के शोल्डर से लेके पूरे हैंड तक प्लास्टर लगा है तो वो मुड़ नहीं सकता, फर्स्ट। सेकंड, उसके पेट में इतना मारने का निशान है, एब्रिएशन है, उसका स्किन ऑफ हो गया। तीसरा कारण ये है उसके पैंट में पीछे साइड पूरा ब्लीडिंग, उसके हाथ में यहाँ पे पूरा कटा है। तो ये सब क्या साबित होता है? और उन्होंने मुझे क्यों इन्फॉर्म नहीं है? उनको किस चीज़ का डर था कि वो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? आपका भाई किन किन के साथ रहता, किन किन लोगों के साथ रहता था? उसकी वाइफ क्यून मेरी और उसका बेटा एन श्यामसन। और मेरा भाई ने मुझे ये भी बताया था कि इन लोग मेरे को रोज़ मारते हैं, खाना नहीं देते हैं और 2 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि मेरे 8 पैर जूते चप्पल जला दिए। मैंने कहा छोड़, दरिद्रता चले गई है तेरी, कोई बात नहीं, नया जूता चप्पल खरीद लेंगे करके। लेकिन 19 तारीख के सुबह 8:15 को उसने मुझे कॉल किया था, क्योंकि मैं राउंड्स में थी तो उसका फ़ोन नहीं उठा पाई। 8:30 को मैंने फिर वापस कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला ये लोग मेरे को बहुत परेशान करेंगे, इन लोग मेरे को मार देंगे। ऐसा जब उसने बोला तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया। मैंने उसको ये बोला एक काम करो, आप जाइए मेरे भाई के घर में और मेरे भाई को सही सलामत लेके आइए। संबंध अच्छे नहीं थे मियाँ बीवी में? बिल्कुल नहीं था। 1.5 साल से मेरा भाई बाहर रहता था, इसलिए रहता था क्योंकि उन्होंने 112 को बुला के मेरे भाई को घर से धक्के मार के बाहर निकाले थे। जब मेरा भाई चरोदा के पुलिस स्टेशन पे गया तो लोग हाथ पैर जोड़ के आपका घरेलू मामला है करके निकाल दिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगा के बोला तो वो लोग जाके उसको खोजे, वो कहीं गटर के पास पड़ा हुआ था। और बार बार ये बोलते हैं कि मेरा भाई बहुत ड्रिंक करता है, हल्ला करता है। इंसान ड्रिंक करेगा तो चुपचाप बैठा रहेगा, पहली बात। हल्ला करता है मतलब आप उसको कुछ प्रोवोक करोगे तभी तो वो हल्ला करेगा। कि खाली पीली पागल इंसान है वो, खाली पीली हल्ला करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। यानी आपको लग रहा है उन्होंने आत्महत्या नहीं की? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो और 1-2 भी नहीं है, उसमें मिले हुए हैं 4-5 लोग। अच्छा, मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ। किस कारण से उसकी हत्या की गई होगी? पैसे के लिए, नौकरी के लिए। वो उस लेडी को मैंने जब एक बार मेरे घर आई थी तो मैंने उसको बोला जब आपका भैया का और आपका नहीं जम रहा है तो आप उसको डाइवोर्स दे दो। मेरे को बोलती है डाइवोर्स दूंगी तो उसका पैसा पूरा क्या तू खाएगी? उसका पैसे को मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे भाई के पैसे की? कितने साल से रेलवे में सर्विस कर रहे थे आपके भाई? मेरे भैया 1994 से रेलवे में सर्विस कर रहे थे, अभी बस 2 साल बचा है उसका रिटायरमेंट के किस लिए। पोस्ट में थे? मेरे भैया स्टेशन मास्टर के पोस्ट में थे भिलाई 3 में।
दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होना लाजमी था, शुरू से हो रहा था हाँ, झगड़ा। वो जिस डे वन से जब वो आई थी तब से वो लड़ाई झगड़ा करती थी, क्योंकि उनका शादी हुआ, दूसरे दिन भैया का सैलरी आया, तो भैया ने सैलरी लाके मम्मी के हाथ में दे दिया, तो उसके लिए भी उसी दिन उसने खूब हंगामा किया, तो मम्मी ने पूरे पैसे उसे वापस कर दिए। उसी दिन रात को उन लोगों ने घर चेंज कर लिया था। तो सिर्फ वो लेडीज़ पैसा 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 ही बोलती है। इस मामले में पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं तो पुलिस प्रशासन से एकदम फेयर जजमेंट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे भाई को जस्टिस मिले। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सलोमी है। तो ये थी मृतक की बहन, जो अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही दौड़े दौड़े आ गई और उसको न्याय दिलाने के लिए आज पुलिस थानों के चक्कर काट रही है। ये अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। देखते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि मामला जो है आत्महत्या से जुड़ा हुआ है और इनका कहना है कि इनके भाई ने आत्महत्या नहीं की है, उनका मर्डर हुआ है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।